जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। जसमीत के बाबूजी कपड़े के कारखाने में काम करते थे। जसमीत की माँ बराबर में ही एक होटल था जिसको रोटियां और पराठे बनाकर देती थी। इससे ही जैसे करके घर का गुजारा हो रहा था। कुछ दिन बाद, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में दर्द हो रहा है, लगता है अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। जसमीत जल्दी आ, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। बाबूजी क्या हुआ, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। स्मित और वर्षा नरीन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरीन का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं। अभी तो इनको मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। अगर इन्होंने ज़्यादा काम किया तो इन्हें दिल की बीमारी भी हो सकती है। आगे चल के ये हानिकारक है। बाबूजी अब आप कुछ दिन काम पे नहीं जाएंगे, घर पे लेट के आराम करेंगे। जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह वो काट कर देंगे और मेरी जगह वो किसी और को रख लेंगे। बाबूजी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने आपको आराम का बोला है। बेटा तू मेरी चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा। वर्षा तू मेरी रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। इतनी छुट्टियाँ मेरे लिए सही नहीं है, 3 दिन से छुट्टियाँ कर रहा हूँ। नरिंद काम पर चला जाता है पर आओ नरीन, इससे मिलो। ये नया वर्कर तुम्हारी जगह पर काम करेगा। मुझे पता चला है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। और हमारी मिल को ऐसे मेहनती बंदे की ज़रूरत होती है जो चुस्त हो और मेहनती हो, जो अच्छा काम कर सके। पर तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। और अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अगर हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आती है। इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर रहा हूँ, तो अपना काम कहीं और ढूंढ लो। अगर अचानक से मेरा ऐसा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी सर जी, ऐसा ना करें। नरेंद्र, मैं अपने काम के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे माफ़ करो। ये तुम्हारे 8 दिन के पैसे। अपना हिसाब क्लियर करो। नरिन नाराज होकर घर आ जाता है। वर्षा और जस्मीन सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरिन नाराज और परेशान रहने लग गया था। इसी कारण उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। नरिन ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। ये सब क्या हो गया, कैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। माँ जी चुप हो जाए, ना रोएं, आप ही तो मेरे और बाऊजी की हिम्मत हैं। वर्षा, तुम दोनों भी परेशान हो रही हो, मेरी बीमारी ने तुम दोनों को मोहताज कर दिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही, तुम दवाई लो, परेशान ना हो। जसमीत जा बेटा, दरवाजे पे होटल वाले भैया आए होंगे, मैंने पराठे बनाकर रख दिए थे, जाकर उनको दे आ। भैया अगर 2 टाइम के भी पराठे बनाने हो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं बोल दूंगा मालिक को, अभी तो दोपहर के ही बोले हैं बस। माँ जी, अब घर की देखभाल और बाबूजी की देखभाल और घर का काम और होटल की 2 वक्त की रोटी कैसे बनाओगी। मैं कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। नहीं जसमीत, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं कर लूँगी सब, वैसे भी तेरा आखिरी साल है। वर्षा अब काम करके थक भी जाती थी। दिन भर का काम और उसके बाद देखभाल और दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी पर ही था। जसमीत जब 1-2 बजे दोपहर को घर आई, मम्मी हमारे शहर में कुकिंग चैलेंज हो रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें ना माँ, जो जीतेगा उसे 50,000 इनाम के तौर पर दिया जाएगा। जसमीत क्या पागलों जैसी बातें कर रही है, मैं और इसमें पार्टिसिपेट नहीं। मम्मी पार्टिसिपेट करने में हर्ज ही क्या है, मैं आपका नाम दर्ज कर रही हूँ, आप पार्टिसिपेट करेंगी। आप इतने अच्छे खाने बनाती हैं, सबको आपके खाने बहुत पसंद हैं, आप जीत सकती हैं माँ। और हम 50,000 से बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे मम्मी। मम्मी मैं आपका नाम दर्ज कर रही हूँ, आप मेरे लिए करेंगी। जसमीत सही कह रही है, हो सकता है तुम इसमें जीत जाओ। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है, बिना कोशिश किए हार मान लेना सही नहीं है। तुम्हें अपने हुनर को दिखाना चाहिए, छुपाना नहीं। तुम जीत सकती हो, हमें पता है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम दोनों कहते हो तो ठीक है, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। ये हुई ना बात मम्मी, आप जीत जाओगी, हमें पता है। अब वैसे कौन सी डिश बनाओगी मम्मी। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर था इस पते पर? भैया ये सेम एड्रेस हमारी पीछे वाली गली का है, ये उनका ऑर्डर है। हमारी बैक साइड वाले घर का भी यही पता है। पिज़्ज़े का नाम सुन के तो मम्मी मेरे मुंह में पानी आ गया। गलती से डिलीवर करने वाला भैया हमारे घर आ गया था। मम्मी मुझे एक आइडिया आया, क्या आप पिज़्ज़ा बना सकती हो।
कोशिश कर सकती हूँ, तू मुझे पिज़्ज़ा में लगाने वाला सामान ला दे। जसमीत वर्षा को सारा सामान ला कर दे देती है। जसमीत अपनी मेहनत से एक पिज़्ज़ा पराठा बनाती है। मम्मी, ये पिज़्ज़ा पराठा तो बहुत मज़े का बना है, देखने पे भी बहुत मज़े का लग रहा है। क्यों ना मम्मी, आप यही पिज़्ज़ा पराठा वहाँ पर बनाओ, आप जीत सकती हो। जसमीत की बात मानकर वर्षा वहाँ पिज़्ज़ा पराठा बनाती है, पर वहाँ और भी बहुत सारी औरतों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। वर्षा के हाथ का पिज़्ज़ा पराठा बना हुआ देखकर जज और भी हैरान रह गए। दोस्तों, बहुत सारे पराठे देखे, पर यह पिज़्ज़ा पराठा आज पहली दफ़ा देखा। वर्षा जी ने इस पिज़्ज़ा पराठे पर लेयर्स बनाकर और भी खूबसूरत बना दिया और इसे बहुत खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है। वर्षा जी ने इस पिज़्ज़ा पराठे को नया नाम देकर सब जजेस का दिल जीत लिया है। सब बहुत खुश हैं इनसे। रोहित, एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। वर्षा जी ने जिस तरह यहाँ पिज़्ज़ा पराठा बनाकर प्रेजेंट किया है, हम बहुत खुश हैं ये देखकर। मैं चाहता हूँ वर्षा जी मेरे नए कुकिंग टीवी शो में हिस्सा लें। इसी के साथ तालियों की आवाज़ सुन के वर्षा जी की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी जसमीत को गले लगा लेती है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी बेटी जसमीत और मेरे शौहर नरीन की वजह से हुआ। अगर वो मुझे इस पे पार्टिसिपेट करने का ना कहते तो मैं आज यहाँ ना होती। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह का। मेहनत और लगन के साथ एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और यही मैंने कर दिखाया। धीरे धीरे वर्षा का पिज़्ज़ा पराठा फेमस होने लगा। पिज़्ज़ा पराठे के नाम से वर्षा जी ने एक नया होटल खोल लिया। साथ ही साथ वर्षा जी एक टीवी शो में आने लगी। नरेंद्र भी ये सब देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लग गया। अब वो और जसमीत मिलकर दोनों वर्षा के होटल में उसकी मदद करते। मेहनत और लगन के साथ एक पिज़्ज़ा पराठा वाली को काम करके देखकर सब बहुत खुश थे और एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगी।